हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए आज देखते हैं निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में क्या हो सकता है। कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी। काफ़ी दोनों तरफ मूवमेंट देखने को मिला था कल, है ना। और कल जैसे बताया गया था मोस्टली मार्केट ने उसी तरीके से बिहेवियर किया था। ठीक है, दोनों तरफ से ट्रेड मिला था। आज हम देखते हैं निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में क्या हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 की ओपनिंग कहाँ हो सकती है। बात समझ में आ रही है। इसके लिए ग्लोबल इंडेक्स पे चलते हैं। ग्लोबल इंडेक्स पे गिफ्ट निफ्टी जो है 22,093, मतलब 168-67 पॉइंट जो है ऊपर मार्केट खुल सकती है। 22,093 का मतलब हो गया हमारी मार्केट जो है 21,910 है निफ्टी 50 का फ्यूचर। तो इससे कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट 180 से 90 पॉइंट गैप अप मार्केट खुल सकती है। तो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है और उस पर गैप अप। तो हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो देखो ज़रा समझो, 75 मिनट मेरी हम बात करें तो ये पूरा 2-3 दिन से मार्केट जो है यहाँ पे क्या चल रहा है, ये साइडवेज चल रही है यहाँ पे। अब यहाँ से इस साइडवेज को मार्केट ने गैप अप क्या किया है, तोड़ा है। जितने लोग यहाँ पे हैं इसको गैप अप इसने तोड़ा है। तो अब क्या हो सकता है यहाँ पे। तो देखो ज़रा, सबसे पहले हम क्या करेंगे। मार्केट यदि इस मार्केट फिर खुलेगी कहाँ, तो 21,855, 955 और 60-70 पॉइंट और मान लो, तो 22,000 से लेके 22,050 के बीच में कहीं मार्केट खुलेगी। इस रेंज में कहीं मार्केट खुलेगी और यहीं पे सप्लाई जोन भी है। तो दो सिनेरियो हो सकता है, ये या तो मार्केट यहीं से फॉल हो, गिरना शुरू हो, और गिरते 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 कल के जो हाई और क्लोजिंग इस दोनों के बीच में आके, मतलब इस रेंज में कहीं भी आके, इस रेंज कौन कौन से 21,814 से लेके और आपके 21,877 के बीच में यदि मार्केट कोई बुलिश सिग्नल दिखाता है तो बुलिश सिग्नल दिखाता है, वैसे मार्केट यहाँ ऑन हुआ, यहाँ आने के बाद ऐसे बुलिश सिग्नल दिखाता है तो ये स्विंग पकड़ने की कोशिश करेंगे। फिर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट यहाँ से ऐसे करके और ऐसे ही चलती चली जाएगी। बात समझ में आ रही है। एक सिनेरियो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ ऑन हो, यहाँ ऑन होने के बाद ऊपर जाए और यहाँ पे कहीं बेयरिश सिग्नल दिखाए। तो ये वाला स्ट्रक्चर सबसे बेहतरीन है। क्यों, मार्केट एक गैप अप, ऊपर यहाँ बेयरिश सिग्नल। तो जितने लोगों का यहाँ प्रॉफिट हो रहा होगा वो क्या करेंगे, यहाँ प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे जैसे ही कोई रेड सिग्नल दिखेगा। और जो नए लोग हैं वो नए पोजीशन बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से ऊपर जाए तो बेटर। ऊपर जाने के बाद यहाँ से जब मार्केट ऐसे आए यहाँ तक, इसके हाई तक और हाई और क्लोजिंग के बीच ये जो एरिया है एज ए सपोर्ट काम कर सकता है मार्केट में आज। बात समझ में आ रही है। एक ये या 22,000 का देख रहे हो, 22,000 का लेवल के ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करने लग जाए तो ये 22,000 के नीचे 22,000 भी एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर सकता है। लेकिन ये खास नहीं, इंपॉर्टेंट ये होगा हाई से लेके क्लोजिंग के बीच में जो है ये एज ए सपोर्ट काम कर सकता है मार्केट के लिए। तो हम वेट करेंगे, या तो मार्केट यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ कोई बेयरिश सिग्नल दिखाए, या तो मार्केट यहाँ से यहाँ आए और इस जोन को भी रिस्पेक्ट ना करे तो यहाँ आकर ये क्या करे, कोई पुल बैक दिखाए, यहाँ पे कोई क्या दिखाए, बुलिश सिग्नल दिखाए। तो ये हालांकि टेस्टेड जोन है, डेली टाइम फ्रेम का काफ़ी पुराना जोन और टेस्टेड जोन है, तो इस पर हम ज़्यादा बिलीव नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। यदि मार्केट इस एरिया में आए तो आप बुलिश एक ट्रेड ले सकते हैं। तो इस तरीके से निफ्टी 50 में हम ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी बैंक में क्या हो सकता है, निफ्टी बैंक इसका मतलब ये हुआ कि 300-350 पॉइंट गैप अप खुलेगी। तो 300-350 पॉइंट गैप अप का मतलब हो गया है कि ऑलमोस्ट 46,370 से 46,670, 46,700 कुछ के पॉइंट में, मतलब इस एरिया में कहीं मार्केट खुलेगी। तो ये जो 75 मिनट का डिमांड जोन है ये ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है, तो इस पे हम ज़्यादा बिलीव नहीं करेंगे। हमारा सही स्ट्रक्चर यही होगा कि मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करे। अब ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है ना आप लोग को, ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट क्या करे, रिस्पेक्ट करे। मार्केट यहाँ कहीं ऑन हो, यहाँ ऑन होने के बाद नीचे आए और इसके जो ये वाला पार्ट है, ये वाला इस एरिया में कहीं क्या करे, बुलिश सिग्नल दिखाए और उसके बाद मार्केट ऊपर जाए। तो ये सही सिनेरियो हो सकता है मार्केट के लिए। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से हम निफ्टी बैंक को, या तो यहाँ से मार्केट फॉल हो ऐसे और यहाँ से ऊपर जाए, या तो एक ये सिनेरियो हो सकता है,
या दूसरा श्रेणी हो सकता है मार्केट यहीं ऑन हो, ऊपर जाए और यहाँ पे या तो 46,900 या 47,000 के करीब, ये ऑलमोस्ट इस 47,000 से लेकर 46,900 के बीच में यहाँ पे कहीं बेयरिश सिग्नल दिखाए, तब हम नीचे के लिए ट्रेड ले सकते हैं यहाँ तक के लिए। बात समझ में आ रही है? तो दो सिनेरियो यहाँ पे भी है, या तो मार्केट यहाँ ऑन होने के बाद नीचे आए तो यहाँ से हम पुल बैक पर ये क्या लेंगे, लॉन्ग ट्रेड लेंगे, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है, और यहाँ से शॉर्ट ट्रेड लेंगे। या एक काम और कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रिस्की है। मार्केट यदि यहाँ ऑन हो रहा है और डायरेक्ट फॉल ये इस जगह को फुलफिल करने आए, तो आप वेट करना 5 मिनट की कोई कैंडल यदि रेड बनती है और उसके नीचे यदि मार्केट निकलती है तो यहाँ तक आप ट्रेड ले सकते हो। एक ट्रेड ये भी हो सकता है, 5 मिनट की कोई कैंडल बने और उसके नीचे कोई एक कैंडल निकले, तो यहाँ तक के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मार्केट का बिहेवियर, जिस हिसाब से बताया गया है यदि इस हिसाब से होगा तो डेफिनेटली ट्रेड मिलेगा यहाँ। अच्छा, यहाँ पे भी वैसे ही, यहाँ पे यदि मार्केट ऑन होती है और एक रेड 5 मिनट की रेड कलर की कैंडल बनाती है, तो उसके नीचे क्या करेंगे, एंट्री, ऊपर एसएल, और टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा। पहला टारगेट यहाँ तक और दूसरा यहाँ तक हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो उम्मीद है काफ़ी अच्छा लगा होगा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो अपने रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से मार्केट को प्ले करें। यहाँ पर कोई कॉल और टिप्स नहीं दी जा रही है, ये केवल एजुकेशन पर्पस के लिए ही वीडियो बनाई जा रही है। यदि वीडियो